सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम भक्तिन पाठ का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। भक्तिन जब अपने गांव को छोड़ करके शहर आ गई तो शहर आते ही उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद शुरू हो गया। कौन सा परिच्छेद शुरू हो गया बच्चों? अंतिम परिच्छेद। परिच्छेद का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था। परिच्छेद यानी कि भाग। अंतिम परिच्छेद शुरू हो गया और लेखिका के अनुसार हम कह सकते हैं कि लेखिका का मानना है कि अंतिम परिच्छेद था, इसको हम कह सकते हैं कि इसका आरंभ भी हुआ और इसकी समाप्ति अभी बहुत दूर है, ऐसा कहना लेखिका का है। तो अंतिम परिच्छेद में भक्तिन कैसे महादेवी जी से मिली, क्यों अंतिम परिच्छेद कहा गया है, क्यों ऐसा कहा गया है कि भक्तिन ने महादेवी जी को पूर्णतः बदल दिया, क्या भक्तिन और महादेवी जी का आपस में संबंध रहा, कैसे आपस में एक सेवक और एक मालिक की तरह रहते थे या नहीं रहते थे, क्या कुछ उन दोनों में होता था, कैसे वो एक दूसरे से व्यवहार करते थे, कैसे महादेवी जी पूर्णतः बदल गई थी और महादेवी जी को भक्तिन ने सिखाया कि अपने जीवन को सादगी से भी जिया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं भक्तिन भाग 3। घुटे हुए चांद को मोटी मैली धोती से झांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे पास यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। अर्थ का अर्थ होता है कि आरंभ, अर्थात अर्थ का अर्थ है आरंभ। देखिए यहाँ पे भी लिखा है नीचे, अर्थ अर्थात आरंभ, और इति का अर्थ होता है समाप्ति। यहाँ पर लेखिका कह सकती है कि शहर में आने के बाद जो भक्तिन की जो वेशभूषा थी वो बहुत ही साधारण तरीके की थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे भक्तिन के जीवन का चौथा प्रारंभ भाग शुरू हुआ और वो बहुत ही सादे पहनावे में लेखिका के समक्ष प्रस्तुत हुई और अपने कार्य कुशलता के बारे में लेखिका को बताने लगी। भक्तिन की वेशभूषा अगर है तो बहुत ही साधारण थी। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण था। गृहस्थ यानी कि जो घर परिवार वाले लोग होते हैं और वैरागी यानी कि सन्यासी। विरक्त मुद्रा जो होती है यानी कि सर मुंडवाना, गले में कंठी माला पहनना, सन्यासी की तरह रहना। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा लग रहा था कि गृहस्थ जो परिवार में रहते हैं उनके पास कई ऐसे सामान होते हैं या कई ऐसे चीजें होती हैं जो बताता है कि यह व्यक्ति गृहस्थ है। तो हम कह सकते हैं कि लेखिका के समक्ष जब भक्तिन पहुंची तो उसका पहनावा बहुत ही साधारण था और अपने कार्य कुशलता के बारे में लेखिका को वो बता रही थी। मैंने कई शंका हुई किसको देख करके? भक्तिन को देख करके प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? है ना, क्योंकि जब वैरागी जैसा रूप था तुमको लगा कि पता नहीं खाना बनाना जानती है या नहीं जानती है। उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बात है। मेरे बच्चों देखो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कह रहे हैं कि ई कौन बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकत है और बाकी का रहा। उसने बड़े ही सादगी से बताया कि मैं अपने हर एक कार्य में बहुत ही कुशल हूँ और लेखिका को आश्वस्त करना चाहा कि ये जब पूछा लेखिका ने कि भैया खाना बनाना जानती हो, तो कहीं कि ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी भी बना लेती हूँ, दाल भी बना लेती हूँ, साग भाजी भी छौंक देती हूँ और बाकी इसके अलावा और होता ही क्या है खाना बनाने में, तो ये सब काम मुझे आता है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरे धुली धोती जल की छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का
को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, क्योंकि वो एक सन्यासी भी थी, साथ में पूजा पाठ करने वाली भी थी। तो महादेवी जी कह रही हैं, बता रही हैं कि अगले दिन जब उसने आश्वस्त कर दिया कि खाना बनाना मुझे आता है, तो अगले दिन तड़के यानी कि सुबह सवेरे भोर होते ही वो नहाई धोई और साफ स्वच्छ कपड़े को कुछ छींटे मारे गंगा जल के और उसको पवित्र करके पहना, और अंधकार से पूर्व यानी कि सूर्योदय से पहले ही उसने क्या किया, सूर्य को और पीपल को जल अर्पण किया, यानी कि पूजा पाठ के साथ उसके दिन की शुरुआत हुई। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौकी में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेविका के साथ टेढ़ी इस सेवक का साथ जो है वो कैसी है बच्चों, टेढ़ी खीर है। प्रातः होते ही हमने देखा कि वह नहा धोकर पूजा अर्चना कर चौकी पर बैठ गई, और पूजा अर्चना करके चौका यानी कि रसोई घर में जब वो बैठ गई, और बैठने से पूर्व उसने कोयले की एक कोयला लिया और कोयले से रसोई के बाहर एक लंबी सी रेखा खींच दी, है ना, और उसको कहा कि ये मेरा साम्राज्य है, यानी कि रसोई पर किसका राज्य है, अब भक्तिन का राज्य है। बिना उससे पूछे हुए उस लक्ष्मण की रेखा के समान जो रेखा उसने खींची थी उसको कोई पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारे पहले समय में देखा जाता था कि रसोई घर पूजा घर से कम नहीं होता था। जैसे आज हम पूजा घर में चप्पल उतार के और ऐसे साफ सुथरा होकर के नहा धो करके जाते हैं ना, तो ऐसे ही पहले के समय में रसोई घर को भी बड़ा पवित्र स्थान माना जाता था, और रसोई घर में भी ऐसे ही कोई बिना नहाए धोए नहीं घुस सकता था, और ऐसे ही कोई नहीं आ सकता था। साथ में उसने भक्ति ने संन्यास लिया हुआ था, है ना, वो सन्यासियों वाला जीवन भी जीती थी, जिसमें उसने अपना सिर मुंडवा लिया था, कान फुकवा लिए थे और कंठी की माला पहन ली थी। तो उसका मानना था कि बिना पूछे हुए मुझसे कोई किचन में आएगा नहीं, अगर कोई रसोई घर में आता है तो फिर रसोई घर अपवित्र मानी जाती है। तो इसलिए उसने एक कोयले से जो है एक मोटी रेखा खींच दी, और उससे पता चलता था कि इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। तो जब देखा महादेवी जी ने कि इसने एक ही लंबी रेखा खींच दी है, ठीक है ना, और फिर अब तो बिना पूछे हुए कोई अंदर जा नहीं सकता है, तो महादेवी जी को समझ में आ गया कि जो ये सेवक है, सेवक यहाँ पर किसे लगा गया है, भक्तिन के लिए, कि जो ये सेवक है भक्तिन, इसका साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल होने वाला है इसके साथ जीवन जीना। अब क्यों? अपने भोजन के संबंध में, अपने यहाँ पर किसके लिए बोला जा रहा है, महादेवी जी के लिए, अपने भोजन के संबंध में मैं नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, और भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए क्या बन गई, लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लांघ्य हो उठी। अब क्या बता रहे हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें बता रही हैं महादेवी जी कि जब भक्तिन आई, भक्तिन को देखा, भक्तिन ने कहा कि मुझे सब काम आता है। भक्तिन ने एक मोटी रेखा नहा धो करके एक मोटी रेखा जो है वो खींच दी। तो वो सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं महादेवी जी को लगा कि अब इनके साथ कैसा रहा जाएगा। क्यों? क्योंकि महादेवी जी स्वयं भी बहुत अच्छा खाना बना लेती थी, तो उनको लगा कि जो व्यक्ति स्वयं बहुत अच्छा खाना बना लेता है, तो दूसरे के जो कोई दूसरा व्यक्ति खाना बना रहा है बच्चों, तो उसमें कमी निकालना बहुत क्या हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है ना। तो साथ में वही कह रहे हैं कि भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर, यानी कि बहुत वीतराग का अर्थ होता है बच्चों कि बहुत समय से जिसका परित्याग किया हो, यानी बहुत समय से उन्होंने खाना नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी पूरे परिवार में वो प्रख्यात थी कि पाक कुशल है कौन, महादेवी जी। तो जब खुद वो पाक कुशल है, खाना बहुत अच्छा बना लेती है, तो किसी दूसरे के खाने में नुक्ताचीनी का मतलब होता है कमी निकालना, बहुत आसान हो जाता है ना। फिर वो कह रहे हैं कि बिना किए रह भी नहीं सकता है। छूत पाक पर प्राण देने वाली
छूत पाक यानी कि खाने को अगर पाक पाक यानी कि पके हुए खाने को अगर कोई छुएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। ऐसे लोग भूखे रह जाते हैं, जो लोग इस तरह की धारणा अपने मन में बनाते हैं कि पके हुए खाने, खास करके सन्यासी, जैसे कि भक्तिन है, भक्तिन ने सन्यास ले लिया है उसके पति के मृत्यु के उपरांत, तो उनका मानना है कि जो पकाया हुआ भोजन है उसको कोई भी अन्य नहीं छू सकता। अगर वो कोई अन्य उसे छू लेता है तो फिर वो भूखे भी रह सकते हैं, है ना। तो उनको लगा कि बहुत ऐसे समाज में इस तरह की बातें चलती हैं, तो उनको लगा कि इस तरह का जो, अगर मैं उनके भक्तिन के बनाए हुए खाने पर कुछ भी नुक्ताचीनी करूं या उसको छू दूं, खाने को छू दूं, तो शायद भक्तिन भी खाना ना खाए। तब महादेवी जी को अनुभव हुआ कि कोयले की जो रेखा उसने कितनी लंबी खींची थी, वो लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने उनको क्या लगा, दुर्लांघ्य। दुर्लांघ्य मतलब जिसे पार न किया जा सके। दुर्लांघ्य का अर्थ बता रही मैं आपको बच्चों, ठीक है। ये जिसे पार न किया जा सके, है ना, जिसको लांघना क्या हो, मुश्किल हो। तो उनको लगा कि ये भी अब लक्ष्मण की रेखा के समान, जो इतनी मोटी रेखा भक्ति ने खींच दी है रसोई के बाहर, इसे पार करना बहुत मुश्किल है। निरुपाय, निरुपाय का अर्थ क्या होता है, उपाय रहित। देखिए, जिसका कोई उपाय ना हो, निरुपाय यानी कि इस बात का कोई उपाय नहीं था कि अब भोजन का क्या होगा। भोजन बनाने के लिए तो परिवार में रखी गई थी भक्तिन, लेकिन अब भोजन में कोई कमी नहीं निकाल सकते आप। अब भोजन बनाने वाली भक्तिन है और भक्तिन ने कितनी मोटी जो है रेखा खींच दी है, जिसको आप पार नहीं कर सकते, नहीं तो भक्तिन स्वयं भूखी रह जाएगी। ये सारी बातें सोच करके निरुपाय, बिना उपाय, जिसका कोई उपाय नहीं है, अपने कमरे में बिछौने में पड़कर, बिछौना यानी कि बिस्तर में पड़कर, नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर, मैं चौके, चौका यानी कि रसोई, चौका यानी कि रसोई में पीढ़े, पीढ़े का मतलब क्या होता है, लकड़ी की चौकी, पीढ़े पर आसीन यानी कि आसीन मतलब बैठकर। अनाधिकार, अनाधिकार का मतलब क्या हो, जिस पर किसी का अधिकार ना हो, जिस पर आपका अधिकार ना हो, है ना। अनाधिकार को भूलने का प्रयास करने लगी। महादेवी जी को जब लगा कि इस बात का कोई उपाय नहीं निकल सकता, कि मैं रसोई में जा नहीं सकती, उनके खाने में मैं कमी नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो स्वयं बहुत अच्छा खाना बना लेती थी, और खाना स्वास्थ्य के चलते हुए खाना बनाने के लिए ही उन्हें एक सेविका चाहिए थी। तो जब लगा कि भक्तिन से जो है, जैसी भक्तिन जैसी सेविका उन्हें मिली है, तो उसके साथ बड़ी टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में जा करके बस अपनी किताबों को देखती रही और सोचती रही कि अब आगे क्या होने वाला है, खाना मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। भक्तिन के द्वारा खाना जो है बच्चों किस प्रकार से बनाया जा रहा है, देखते हैं, ठीक है। देखिए, भोजन के समय अब महादेवी जी ने भक्तिन को तो रख लिया है अपनी सेविका के रूप में। भक्तिन ने भी आश्वस्त कर दिया है कि मुझे जो है भोजन बनाना बहुत अच्छे से आता है ना। और फिर अब देखिए कि आगे जो है महादेवी जी के लिए खाना किस प्रकार से बनाया है। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर, निश्चित सीमा क्या था, वो जो रेखा खींची गई थी उससे बाहर, निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, कर लिया। निर्दिष्ट का मतलब होता है निश्चित, है ना। निर्दिष्ट का मतलब क्या है, निश्चित, निश्चित स्थान ग्रहण कर लिया। तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से, आत्मतुष्टि का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, आत्मतुष्टि यानी कि आत्म संतुष्टि, आत्म संतुष्टि से आप्लावित होकर, आप्लावित मतलब डूबी हुई, किससे डूबी हुई थी वो, प्रसन्नता से, खुश हो गई है, आप्लावित हो गई है कि मैंने महादेवी जी के लिए क्या बनाया है, भोजन बनाया है। मुस्कुराहट के साथ, है ना, खुश होकर के मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में, यानी कि महादेवी जी जिस थाली में भोजन करती होंगी वो फूल की थाली होगी, फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी, है ना।
अब भक्ति ने क्या बनाया महादेव देवी जी के लिए, बड़े खुश होकर के, है ना, खुश होकर के अपने मन में संतुष्ट है उसे कि मैंने महादेव जी के लिए भोजन बनाया है, संतुष्टि भी है। और मुस्कुराहट के साथ फूल की थाली में 1 उंगल मोटी रोटी, गहरे काले, जिसका रंग बहुत काला हो चुका था, चित्तीदार का मतलब कि जगह जगह निशान पड़े थे किस चीज के, जलने की। रोटी जो है वो जल चुकी थी और उसमें तरह तरह की जगह जगह जो है चित्तियां धारियां पड़ी थी। 4 रोटी रखी और उसमें टेढ़ी कर दी गाढ़ी दाल, और कटोरी में क्या दे दी, गाढ़ी गाढ़ी दाल दे दी। तो यानी कि गाढ़ी दाल और 1 अंगुल मोटी जली हुई रोटी महादेवी जी के सामने रख दी। 4 मोटी मोटी रोटी, पतली भी नहीं, मोटी मोटी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात मतलब शांति, तुषारापात क्या मतलब क्या होता है, शांति। जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआं से मतलब होता है रोने जैसे, रुआं से मतलब रोने जैसे, रुआंसे से भाव से कहा, यह क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो रही, हतबुद्धि का होता है बुद्धि, उसको क्या लगा कि जब उसके उत्साह को मैंने देखा और बड़े शांत मन से मैंने उसको कहा, बड़े रुआंसे स्वर में मैंने उससे कहा, है ना, रुआंसा मतलब रोने जैसे भाव से, क्योंकि क्योंकि वो खुद खाने की शौकीन है, महादेवी जी खाना बनाने की शौकीन है। जब देखा प्लेट में कि 4 मोटी मोटी जली हुई रोटियां और 1 कटोरा गाढ़ी दाल, तो पूछा कि भाई तुमने ये क्या बनाया है। तब वह आश्चर्यचकित हो गई, बुद्धिहीन, यानी कि क्या हो गया ये, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैंने महादेवी जी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है कि नहीं है। तो इस तरह से भक्तिन जो है बड़ी ही परेशान हो गई और सोचने लगे कि महादेवी जी ने ऐसा क्यों कहा। रोटियां अच्छी सेकने, अब देखो जवाब सुनो किस प्रश्न का, ये क्या बनाया है। तो जवाब में कहती है कि बड़े गर्व से कह रही हो, है ना, कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई। खरी का मतलब है जल गई या पक गई, पर अच्छी है। बड़े ही गर्व से कह रही हैं कौन, भक्तिन, कि खाना तो बहुत बढ़िया है, रोटी तो जो है मैंने बहुत अच्छी बनानी चाहिए थी, यहाँ था कि इसको और अच्छे तरीके से सेक लूं, लेकिन थोड़ा और जल गई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, आप खाइए। तरकारियां यानी कि सब्जी, है ना, सब्जी थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, है ना। जब सब्जी तो थी घर में, ऐसा नहीं है कि सब्जी नहीं थी, लेकिन जब दाल बनी है तो फिर सब्जी का क्या काम, दाल के साथ खाएंगे। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। शाम को क्या ना करूंगी, दाल नहीं बनाऊंगी, फिर शाम को मैं सब्जी ही बनाऊंगी। कहने का अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि दाल और सब्जी दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर दाल है तो सब्जी की आवश्यकता नहीं है, और सब्जी है तो दाल की आवश्यकता नहीं है। फिर वो आगे कहती है भक्तिन कि दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब अपनी भी इच्छा जाहिर कर रही है कि दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। यानी कि मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ दूध से बनी हुई चीजें बना लेती, लेकिन मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं। अब ना हो तो, अगर ये सब कुछ भी ना हो, दाल भी ना हो, सब्जी भी ना हो, और दूध तो मुझे पसंद ही नहीं है इसलिए मैंने बनाया नहीं। अब वो कह रही है कि अगर इन सब में कुछ भी ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। कह रही है कि अमचूर और लाल मिर्च की हम क्या पीस सकते हैं, चटनी भी पी सकते हैं, और चटनी के साथ भी हम रोटी को खा सकते हैं। दाल नहीं, सब्जी नहीं, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। उससे भी काम न चले, अगर चटनी से भी काम न चले, चटनी भी ना हो कभी, तो क्या कर सकते हैं कि वह, यानी कि वह कौन, भक्तिन, है ना, तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। वो क्या कह रही है कि अगर ऐसा लग रहा है कि आपका काम इन सबसे न चलेगा, सब्जी भी ना हो, दाल भी ना हो, अमचूर भी ना हो, चटनी भी ना हो, तो गांव से गठरी में मेरे पास क्या है, गुड़ है, तो मैं गुड़ दे दूंगी आपको। तो आप गुड़ से भी क्या खा सकते हो, गुड़ के साथ भी आप अपनी रोटियां खा सकते हो, है ना। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कलाबत्तू यानी मिठाइयाँ, कलाबत्तू का अर्थ क्या हो गया, मिठाइयाँ, है ना। तो क्या शहर के लोग बड़ा कलाबत्तू खाते हैं,
फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं है। अपने आप को कह रही है कि मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अनाड़ी का मतलब क्या है, जिसे कुछ काम ना आता हो, जिसे कुछ समझ ना आता हो। फूहड़ यानी कुछ भी बोल देने वाला, ऐसी नहीं हूँ मैं। उसके ससुर, अब वो अपनी बात बता रही है कि उसके ससुर यानी कि उसके मतलब भक्तिन के जो ससुर है, पितिया ससुर यानी कि ससुर के भी ससुर, अजिया सास यानी कि सास के जो पूर्वज हैं, आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले। यानी कि भक्तिन जो है अपनी पाक कुशलता की बड़ी वाहवाही करने लगी कि मैं पाक में बहुत कुशल हूँ, निपुण हूँ, और मेरे पूरे परिवार वाले इस बात को जानते हैं। तो आप मुझे अनाड़ी और फूहड़ ना समझे। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से, अरुचि के कारण रूखी दाल से ही एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करती रही। अब महादेवी जी क्या कह रही हैं कि भक्तिन को जब मैंने पूछा तो भक्तिन ने सब बता दिया है कि जब दाल है तो सब्जी की क्या आवश्यकता है, ये दोनों नहीं है तो हम चटनी के साथ भी रोटी खा सकते हैं, ये दोनों भी नहीं है तो मैं साधारण से एक छोटे से गुड़ में ही हम क्या खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। और शहर के लोग क्या है, ऐसा जो है अपनी सफाई दे रही है भक्ति ना, कि अगर दाल तरकारी सब नहीं है तो शहर के लोग कोई क्या कला बत्तू खाते हैं, है ना, जो ना कला मिठाई में जो बाहर से हम लपेटते हैं चांदी का और सोने का जो एक पतला सा एक ऊपर से जो जिसको हम कवर कर देते हैं, है ना, तो रेशम में जो लपेटा हुआ जो ऐसा रेशमी या सुनहरा या फिर हम कह सकते हैं चांदी से जो एक फॉयल जैसा होता है, ऐसा कुछ लपेटा हुआ धागे के समान सोने चांदी का कोई तार जो होता है, उससे तो वैसा कुछ खाना तो भोजन तो खाते नहीं है। फिर वो कहने लगे कि यहाँ से वहां से ऐसा वैसा, ये सारी बातें जो है वो महादेवी जी को कहने लगी। फिर साथ में वो कह रही है कि जब भक्ति महादेवी जी ने ये सारी बातें सुनी, है ना, आखिर लेखिका को सारी बात सुन करके समझ में आया कि रूखी दाल से ही एक रोटी खा करके उन्हें क्या करना पड़ा बच्चों, संतोष करना पड़ा। धीरे धीरे लेखिका जो है भक्तिन के जीवन के प्रति क्या पढ़ने लगी, वो ये सब खा करके, सादा खाना खा करके यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी जाने के बाद, यानी कि यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, है ना, जाने के बाद वहां न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करती रही। भक्ति ने उन्हें मजबूर कर दिया कि शहरी जीवन और वास्तविक में देहाती जो जीवन है वो किस तरह से जिया जाता है, और देहात का जीवन जो है, गांव का जो जीवन है वो कितना सीधा साधा और सरल है बजाय शहर के जीवन का, है ना। साथ में वो ये भी कह रही है कि प्रभावित नहीं है महादेवी जी इस बात से, और उन्होंने अपने जीवन की असुविधाओं को फिर वो क्या करने लगी बच्चों, छिपाने लगी। देखो यहाँ पर अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, है ना। परिवार वाले बड़े चिंतित रहते थे महादेवी जी के प्रति कि आप जो है स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, तो आप अपने लिए एक सेविका रखिए जो आपको अच्छे से आपका ध्यान रखे, आपके खाने पीने का ध्यान रखें। तो प्रबंध तो यही सोच करके गया था, है ना, पर प्रश्न ही नहीं खो गया, उपचार का तो प्रश्न ही खो गया। आप ऐसी मोटी रोटी और ऐसी दाल खाने को मिलेगी तो बेचारी कैसे अपना जीवन जिएंगी, है ना। वो सोच रही है कि मैं स्वस्थ किस प्रकार रह पाऊंगी। लेकिन इस देहाती वृद्धा यानी कि बुजुर्ग ने, देहाती मतलब गांव में रहने वाली बुजुर्ग, यहाँ पर देहाती वृद्धा किसके लिए कहा जा रहा है, भक्तिन के लिए कहा जा रहा है। देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति, यानी कि जीवन जो है सरलता से भी जिया जा सकता है, मुझे इतना जागृत कर दिया, यानी कि महादेवी जी को बड़ा जगा दिया कि जीवन को सरलता से भी जिया जा सकता है, कि मैं अपनी सुविधाएं जो है भक्तिन से क्या करने लगी, सुविधाएं हो या असुविधाएं हो, सब कुछ मैं भक्तिन से छिपाने लगी, और इसकी चिंता ना तो दूर की बात है। कहने का अर्थ है कि महादेवी जी पूर्ण तरह से खाने का जो तरीका था, जीवन जो जीने का तरीका था, वो सब समझी, और महादेवी जी ने जीवन को सरलता से भी जिया जा सकता है ये सीखा है, किससे, उस देहाती वृद्धा से। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि आज हमने भक्तिन पाठ का भाग 3 पढ़ा है और हम भाग 4 पढ़ेंगे कल, ठीक है।